हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एज ऑनलाइन स्टडी में। पिछले क्लास में हमने वर्ब्स से काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं और जैसे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब क्या होता है, कितने टाइप का होता है। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ वर्ब। ठीक है, मतलब वर्ब को प्रयोग करने के नियम कुछ हैं जो आज मैं बताने वाला हूँ। कुल 7 नियम होने वाले हैं, जिनमें से 3 को मैंने यहाँ लिख दिया है और इसके बाद आगे भी लिखेंगे। तो पहले तीनों को देखते हैं। रूल नंबर 1 मैंने क्या लिखा है कि लिखा है वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। ठीक है, यानी कि वर्ब किस पे डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया था। वर्ब डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट पे। यदि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमारा प्लूरल वर्ब आ जाएगा। ठीक, और यदि सब्जेक्ट सिंगल है या सिंगुलर, क्या लिखा है भाई, सिंगुलर। ठीक है, तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। अब सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आते हैं, इज, एम होता है आपका, और आपका वाज हो जाएगा। ठीक है, और हैज हो जाएगा। तो ये सभी कहीं ना कहीं क्या है, सिंगुलर वर्ब्स हैं। और प्लूरल वर्ब्स में देखेंगे तो आर आ जाएगा, आर के बाद हैव हो जाएगा। ठीक है, और भी कई सारी चीज वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, ही लाइक एप्पल। अब यहाँ पर बताएंगे आप लोग ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। ये किस में आता है, सिंगुलर में। तो ये क्या हो गया आपका, ही सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। और लाइक क्या है, एक वर्ब है। लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना। तो लाइक क्या है, यहाँ पर लाइक केवल क्या है, आपका बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म है। इसको जब देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है। अब इंडेफिनिट का रूल आप लोग जानते हैं, सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए क्या लगाते हैं, वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यल आई के, लाइक का सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, यल आई के ई यस। ठीक है, तो लाइक ना होकर के यहाँ क्या होना चाहिए, बहुत यार इसमें वो हो चुका है, मिटा दें पहले। ठीक, तो लाइक ना होकर के यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, लाइक्स। तब ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, ही लाइक्स एप्पल्स। दूसरा देखेंगे, दे लव्स मी। दे यहाँ पर क्या है, दे आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में कौन सा कैटेगरी सब्जेक्ट है, सिंगल है कि सिंगल से सिंगल नहीं है ना, क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल। तो प्लूरल जब सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या है, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब नहीं होना चाहिए। तो लव, यहाँ पर लव्स है ना, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। यस या यस वर्ब में लगाने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बन जाता है, हमारा वर्ब सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दे लव मी, यानी कि ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, दे लव मी। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या कर रहा है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। जब सब्जेक्ट आपका जहां पर सिंगुलर होगा वहां पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण दिया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग जानते हैं वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस उसमें लगा देते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि पहले यहाँ क्या था, लव्स था, तो जो कि एक प्लूरल वर्ब था। तो और प्लूरल सॉरी सिंगुलर वर्ब था। तो सिंगुलर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर वर्ब था, जो कि क्या था, गलत था। तो हमने क्या किया, यस यहाँ से हटा दिया तो हमारा बन गया दे लव मी, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक, तब आपका ये सेंटेंस सही हो गया। तो पहला रूल हमने पढ़ लिया था, माइक स्विच ऑफ हो गया, इसके लिए फिर से हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए क्या था, पहला रूल तो हमने देख लिया था कि जब मतलब वर्ब किस अनुसार यूज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। दूसरा देखेंगे क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो वर्ब कौन सा फॉर्म वर्ब का यूज होगा, प्लूरल नंबर यूज होगा वर्ब में। ठीक है, वर्ब का प्लूरल नंबर यूज होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, मोहन एंड सोहन, तो एक सब्जेक्ट आपका मोहन, दूसरा है सोहन। तो क्या हो गया, दो सब्जेक्ट हो गए ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इज बेस्ट फ्रेंड्स।
अब इसमें गलती कहाँ है, वर्ब में ही गलती है। देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, इज लिखा गया है। इज कौन सा वर्ब होता है, इज किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल जब सब्जेक्ट हो गया तो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब, तो इज न यूज करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया करेक्ट। मोहन एंड सोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी मोहन और सोहन क्या है, अच्छे मित्र हैं, या बेस्ट फ्रेंड मतलब सबसे अच्छे मित्र हैं। अगला देखेंगे, सी एंड हर फ्रेंड वाज, ओ सॉरी वेरी इंटेलिजेंट लिखना चाहिए, तो वर्ब में इंटेलिजेंट लिख दिया। ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट। तो एक तो सब्जेक्ट है आपका सी और एक हर फ्रेंड, तो दो सब्जेक्ट यहाँ पर हो गए। तो दो सब्जेक्ट के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। और यहाँ पर वाज क्या है, वाज एक आपका है सिंगुलर वर्ब, तो ये बिल्कुल गलत है। तो वाज का प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, वेयर। ठीक, तो वाज ना लिखकर हम यहाँ वेयर लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्या लिखा है, सी एंड हर फ्रेंड वर वेरी इंटेलिजेंट, यानी वो और उसकी मित्र, ठीक है, या दोस्त बहुत बुद्धिमान थी। इसी तरह अगर एक सेंटेंस हम और देख लें, क्या लिखा है मैंने, रेखा एंड गीता। यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट हैं, पहला है रेखा, दूसरा है गीता। तो इज हमारा क्या है, इज यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर इज न होकर क्या आना चाहिए, आर। ठीक है, तो हो जाएगा रेखा एंड गीता आर वेरी पुअर, यानी रेखा और गीता बहुत गरीब है। ठीक, तो ये रहा हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 देखेंगे। रोल नंबर में 3 में कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताए, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को बताए, तो उस नाम, तो वहां पर क्या होगा, वर्ब का सिंगुलर यानी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लिखा है मैंने, वस्तु को बताया तो वर्ब सिंगुलर होगा। और इसके आगे क्या लिख रहा है कि इस दशा में आर्टिकल लगता है। आर्टिकल कहाँ लगता है, कि जो पहला नाउन है, फर्स्ट नाउन जो पहले लिखा होगा, उसके पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, द प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या करता है, दोनों जो सब्जेक्ट इसमें दर्शाए गए हैं वो एक ही व्यक्ति को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड। तो यहाँ पर भी वर्ब की गलती है, हम आर न होकर ये कहीं ना कहीं जब यहाँ पर द लगा है, आर्टिकल द, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति को बता रहा है। ठीक है, द ओनर एंड मैनेजर, यानी कि वह ओनर भी है और मैनेजर भी है ऑफ द मिल, मतलब मिल का। तो इज आर न होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज डेड। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। दूसरा देखेंगे, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैव कम। तो प्रेसिडेंट वाला सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, द लगा है, तो दोनों कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं, सिंगल पर्सन को बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और हैव लगा है यहाँ, तो हैव हमारा क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। हैव का सिंगुलर वर्ब क्या हो जाता है, हैज। तो यहाँ पर हैव ना होकर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम, यानी कि प्रेसिडेंट जो कि क्या है, सेक्रेटरी भी है, मतलब वे आ चुके हैं। ठीक, क्या वह आ चुका है। लेकिन इसी में यदि एक और रूल होता है, उसको देखा जाए, तो वो होता है कि ये लिखा है, द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल, मैं वही सेम सेंटेंस लिख रहा हूं, इज डेड। देख रहे हैं, मैंने फिर से वही लिखा है, द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड। लेकिन इसमें चेंज कहाँ है, यहाँ पर द नहीं था इसके पहले, मतलब सेकेंड राउंड के पहले द नहीं था, यहाँ पर क्या है, द है। तो जब द होता है तो हमारा कहीं ना कहीं ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, द मैनेजर एंड द ओनर एंड द मैनेजर। यानी कि ओनर जो है, मतलब ओनर जो है वो मैनेजर नहीं, यानी कि दोनों अलग अलग पर्सन हो गए यहाँ पर। तो अलग पर्सन हो गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा दोनों को मिलाकर। ठीक है, दो लोग हो गए ना, दो पर्सन, तो हमारा वर्ब क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल आर डेड हो जाएगा। ये ध्यान देंगे आप लोग कि यदि द पहले नाउन के पहले है, ठीक, तो हमारा दोनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सिंगल पर्सन को बता रहे होंगे, यानी सिंगल पर्सन को बताता है, और उस स्थिति में हमारा वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। लेकिन यदि वहीं क्या हो जाएगा, दोनों नाउन्स के पहले द का यूज कर लिया जाए, तो
दो अलग अलग पर्सन हो जाते हैं यहाँ पर, और सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, इसलिए हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये दोनों आप लोग ध्यान देंगे, खास करके दो का यूज। रूल नंबर 4 क्या है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं और उनके पहले क्या है, इच या इवरी का यूज हो रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं और उनके पहले क्या यूज हो रहा है, इच या इवरी यूज हो रहा है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर यूज होगा। वहां पर क्या लिखा है, यहाँ पर इवरी बॉय एंड इवरी गर्ल, देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले क्या लगा है, इवरी, और यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके पहले क्या लगा है, इवरी, वर इन द क्लास। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ पे और वर्ब क्या है हमारा, प्लूरल यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वी ई आर वाई, इवरी बॉय एंड इवरी गर्ल, ठीक। वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, वाज इन द क्लास। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया करेक्ट। अगला देखेंगे, इच डे एंड इच नाइट। डे सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके पहले क्या लगा है, इच। नाइट सिंगुलर सब्जेक्ट, पहले क्या लगा है, इच। वर्ब प्लीजेंट, यहाँ भी मिस्टेक क्या है, वर्ब की मिस्टेक है, वर्ब जो कि क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जिनके पहले क्या हो, इच या इवरी प्रयोग हुआ हो, वो सिंगुलर के कैटेगरी में आएंगे, और उनके बाद क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर इसको करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इच डे एंड इच नाइट, इसके बाद वर्ब ना होकर यहाँ क्या हो जाएगा, वाज प्लीजेंट। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा कि प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात वाज प्लेजेंट, सुहावना था। अगला देखेंगे, रूल नंबर 5 क्या कर रहा है कि कुछ नाउन देखने में क्या होते हैं, प्लूरल दिखते हैं, लेकिन वो अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इसलिए उनके बाद क्या होगा, या उनके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, वो कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं मैंने, मतलब सब्जेक्ट क्या है, न्यूज है, देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में यस लगाया, जिससे कई लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि यहाँ पर ये प्लूरल है, लेकिन न्यूज क्या होता है, सिंगुलर होता है। वैसे ही फिजिक्स होता है, इसको भी क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये भी क्या है, सिंगुलर है। ये भी पॉलिटिक्स, ये भी सिंगुलर होता है। आगे देखेंगे, मैथमेटिक्स, ये भी सिंगुलर होता है। और ये है क्या है, इनिंग्स, ये भी सिंगुलर है। जिम्नास्टिक और बिलियर्ड्स, ये दोनों गेम है, गेम के नाम है, तो ये भी सिंगुलर होते हैं। तो इस इनके साथ क्या यूज करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि दिस न्यूज आर ट्रू, न्यूज क्या है हमारा, सिंगुलर। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर भी क्या आपका वर्ब का मिस्टेक है, आर ना होकर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो करेक्ट करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। तो ये हमारा हो गया सही सेंटेंस, ठीक है। यानी कि यह समाचार सत्य नहीं है या सच नहीं है, ठीक। आगे देखेंगे, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की मिस्टेक फिर हो गई, आर ना होकर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो बनाएंगे हम, सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक। तो ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो ये वर्ड जहां पर भी देखने को आपको मिलेंगे, अगर सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे हैं, मतलब केवल एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो, तो वहां पर हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लिया एग्जांपल के तौर पे, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू और फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो रूल नंबर 6 देखेंगे, जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित माप, माप का अंग्रेजी होता है मेजरमेंट, रकम, रकम का मतलब अमाउंट का सूचक होता है, तो उसके साथ कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा है 13 माइल्स, यानी कि 13, 13 का हिंदी क्या होता है, 13, माइल्स मतलब मील, आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, आर होगा कि इज होगा। देख रहे हैं ये 13, ये प्लूरल नंबर है कहीं ना कहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक निश्चित मेजरमेंट बता रहा है ना 13, और 13 माइल्स एक क्या है, निश्चित मेजरमेंट है। तो यहाँ पर आर में यूज होकर के हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस गलत है, बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, THIR TEEN 13 माइल्स इज ए
लॉन्ग डिस्टेंस, ये हमारा सही हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला है 1000 रुपीज इज ए बिग अमाउंट। तो ये हमारा बिल्कुल सही, ये इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। क्योंकि क्या है, 1000 क्या है, एक आपका प्लूरल नंबर है, लेकिन क्या कर रहा है 1000 रुपीज, यानी ये रुपए बता रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक निश्चित मेजरमेंट या एक निश्चित अमाउंट बता रहा है ना, 1000 रुपीज। तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर यूज हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 रुपीज इज ए बिग अमाउंट, यानी कि हिंदी हो जाएगा 1000 रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है या रकम होता है, ठीक है। फिर रूल नंबर 7 देखेंगे, लास्ट रूल है ये हमारा। क्या कर रहा है कि स्टडी का प्रयोग पास्ट टेंस में, किस टेंस में, पास्ट टेंस में, और टुमारो का यूज हम किस में करते हैं, फ्यूचर टेंस में करते हैं। ये तो बेसिक रूल है आपका। यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल होता है, तो बीता हुआ कल क्या होता है, पास्ट होता है। और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल का मतलब हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे, फ्यूचर होता है हमारा आने वाला कल। तो उसी हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, जब यस्टरडे आएगा तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस का होगा, मतलब, ठीक है। और जब टुमारो आएगा तो वर्ब हमारा फ्यूचर फ्यूचर टाइप का होगा, ठीक है। तो क्या है, यू आर सैड एस्टरडे, तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में एस्टरडे है। तो एस्टरडे है तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट का वर्ब है, तो हम इसमें पास्ट का वर्ब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वर सैड एस्टरडे। यू को हम प्लूरल मानते हैं, हम लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू वर सैड एस्टरडे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे ही वाज गोइंग आगरा टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, और यहाँ पर क्या दिया है, वाज, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बनाएंगे फिर से सही। तो क्या बनेगा हमारा, ही, अब ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विल गोइंग, सॉरी यहाँ टू रहेगा, टू आगरा टुमारो, TUMORRO, ठीक। तो अगर हम कहीं ना कहीं इसका विशेष ध्यान देना होता है, सेंटेंस में ये बाद में आते हैं लास्ट में, यस्टरडे और टुमारो, तो इसके हिसाब से हम वर्ब को भी देखना पड़ता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, पास्ट फॉर्म या प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म, ठीक है। अगर यहीं हम इसको टुमारो को मिटा दें तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू आगरा, ठीक, कि वो आगरा जा रहा था। अब इसमें आपका टाइम का जिक्र नहीं है, कब जा रहा था, ठीक है। और अगर टुमारो की जगह हम यस्टरडे भी लगा दें तो ये भी तब भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन वो यहाँ क्या था, टुमारो था ना, तो टुमारो आपका फ्यूचर मतलब फ्यूचर टेंस में यूज होता है, तो वाज ना होकर क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 7 रूल, जिसको क्या कहा जाता है, रूल्स ऑफ वर्क। तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में करेक्शन करने के लिए इस तरह से पूछ देता है कभी कभी। तो वीडियो क्लास पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।